नमस्कार, न्यूज कॉल 24 के ओपिनियन भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुशील गिरीश पांडे। आज हम बात करेंगे कि ऐसा क्या हुआ जिसके लिए ताबड़तोड़ गठबंधन कांग्रेस और दूसरे दल करने के लिए मजबूर हो गए हैं और ये सिलसिला 5 राज्यों में हो रहा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने सीट शेयरिंग की ऐसी शुरुआत की है कि अब दिल्ली, पंजाब और महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल से गठबंधन की उम्मीद जाग गई है। अचानक आई इन खबरों के पीछे कौन सी परिस्थितियां हैं जिम्मेदार, आइए समझते हैं। कांग्रेस के लिए यह हफ्ता खुशियां लेकर आया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 17 सीटें कांग्रेस को देकर गठबंधन करने को राजी हो गए। दिल्ली से आम आदमी पार्टी ने भी ऑफर दे दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि बंगाल में ममता बनर्जी, जिन्होंने कांग्रेस को उसकी औकात तक बता दी थी, वो भी सीटें ऑफर कर रही हैं। महाराष्ट्र में धमकी दे रहे उद्धव ठाकरे भी लाइन पर आ गए हैं और यही नहीं, सीट शेयरिंग करने के लिए हामी भी भर दी है। अचानक ताबड़तोड़ गठबंधन के ऑफर कैसे आने लगे? आखिर ऐसा क्या हुआ? क्योंकि आम जनता में कांग्रेस का ग्राफ तो बढ़ता दिख नहीं रहा है और न ही राहुल गांधी ने कोई ऐसा करिश्मा दिखा दिया कि विपक्ष कांग्रेस से गठबंधन के लिए मजबूर हुए जा रहा हो। फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक कांग्रेस के फेवर में इन 5 राज्यों से खुशखबरी आई है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात जो निकल के आती है वो है कि विपक्षी खेमे से जो महापलायन हो रहा है वह इसका कारण बन सकता है। इंडिया गठबंधन के आर्किटेक्ट नीतीश कुमार के एनडीए में जाने के बाद बीजेपी विरोधी सभी पार्टियों में भगदड़ की स्थिति देखने को मिल रही थी, जिसे देखकर कांग्रेस ही नहीं क्षेत्रीय दलों में भी हताशा की स्थिति देखने को मिलने लगी। वहीं समाजवादी पार्टी को ही ले ले तो स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल और सलीम शेरवानी जैसे लीडर पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को आग दिखा रहे थे। दूसरी ओर कांग्रेस में कमलनाथ, मिलिंद देवड़, अशोक चौहान, सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी जैसे कद्दावर लोग या तो निकल लिए या फिर उनके मन बदलते दिख रहे थे। ऐसी स्थिति में पार्टियों के नेतृत्व को यह समझ में आया कि अगर जल्दी ही इस स्थिति को काबू नहीं करते हैं तो भारी डैमेज हो जाएगा। यह समझ आते ही हर तरफ से थोड़ा तुम झुको थोड़ा हम झुकते हैं शुरू हुआ और समझौते की राह प्रशस्त हुई। ये कहानी केवल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की ही नहीं है, यही कहानी शिवसेना, टीएमसी और आम आदमी पार्टी की भी है। सभी को अपनी शाखाएं दिख रही थी जो दूसरों के सहारे के लिए मचल रही थी। इससे पहले की शाखाएं साथ छोड़ दे, जड़ों ने उनकी सुरक्षा के लिए तनों को झुकने का आदेश दे दिया। अब जो दूसरा कारण बन रहा है वो बन रहा है राम मंदिर का लहर। देश भर में राम मंदिर के नाम पर बीजेपी के पक्ष में लहर चलती हुई दिख रही है। राम मंदिर उद्घाटन को बीजेपी ने बहुत ही खूबसूरती से कैश कराने का काम और बंदोबस्त तो कर रखा है। विशेषकर उत्तर भारत में राम मंदिर लहर के आगे विपक्ष के सभी हथियार फेल होते देखे जा रहे हैं। राहुल गांधी की जाति जनगणना का मुद्दा हो या अडानी के हाथों देश को बेचने की बात हो, पब्लिक सुनने को तैयार ही नहीं है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण यूपी में देखने को मिला। जाति जनगणना की बात न केवल अखिलेश यादव कर रहे हैं, न ही उनकी पार्टी में पिछड़ों के नेता बनने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य या फिर पल्लवी पटेल। किसान आंदोलन को भी न यूपी में तवज्जो मिल रही है, न दिल्ली या हरियाणा में। पिछली बार जिस तरह पूरे देश के किसानों का सपोर्ट मिल रहा था, इस बार वो किसान लहर कहीं नहीं देखने को मिल रही, क्योंकि राम मंदिर के लहर के आगे सारे आंदोलन फीके पड़ गए हैं। तीसरी बात ये हो सकती है कि अस्तित्व बचाने का एक संकट पैदा हो गया हो। पार्टी के सामने अस्तित्व बचाने का संकट पैदा हो गया है। अब उत्तर प्रदेश का ही उदाहरण ले। समाजवादी पार्टी 2014 और 2019 में लोकसभा चुनाव में मात्र 5-5 सीटों पर सिमट कर रह गई। कांग्रेस का हाल यह है कि अपने 2 किले में एक अमेठी 2019 में गंवा चुकी है। रायबरेली भी इस बार जीतना मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि वहां 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस साफ हो चुकी है। रायबरेली संसदीय सीट को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी की मदद की अपरिहार्य जरूरत है, क्योंकि रायबरेली की 5 विधानसभा सीटों में से 4 समाजवादी पार्टी के पास है और 1 सीट बीजेपी के पास है।
कांग्रेस का तो रायबरेली से सफाया हो चुका है। 2019 के चुनाव में कांग्रेस को उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में केवल एक सीट जीतने में कामयाबी हासिल हुई थी। अगर कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में अपना अस्तित्व बचाना है तो जाहिर है उसे समाजवादी पार्टी की हर बात माननी होगी, नहीं तो रायबरेली भी उसके हाथ से गया समझिए। यही हाल समाजवादी पार्टी का है। अगर इस बार के चुनाव में भी अखिलेश को 5 सीटों से अधिक नहीं मिली तो उत्तर प्रदेश में उनकी साख को खतरा पैदा हो जाएगा। उनकी जगह लेने के लिए कोई और दल भी आ सकता है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को भी अपने अस्तित्व का संकट है। पिछली बार लोकसभा चुनाव में उसकी स्थिति बहुत खराब थी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे हो या शरद पवार, सभी के हाथ से सत्ता तो गई ही, पार्टी भी नहीं बची। अगर सभी मिलकर चुनाव नहीं लड़े तो अस्तित्व का संकट तो तय है। चौथा कारण ये समझ में आ रहा है कि कई सर्वे में एनडीए को विशाल बहुमत मिलता नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर हाल ही में आए कुछ सर्वे की बात करें तो यह सब स्पष्ट दिख रहा है कि 2024 में एक बार फिर एनडीए भारी बहुमत से वापसी कर रहा है। इंडिया टुडे के सर्वे में एनडीए को 335 सीट मिलती दिख रही थी, जबकि बीजेपी अकेले 304 सीट जीतती हुई दिख रही है। यही नहीं, इसी तरह के मिलते जुलते परिणाम दूसरे मीडिया हाउसेस के सर्वे में भी देखने को मिले हैं। पर दूसरी ओर उम्मीद की किरण भी है। CSDS से आंकड़े बताते हैं कि अगर विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ता है तो बीजेपी को 235 से 240 सीटों पर रोका जा सकता है, जबकि विपक्ष को 300 से 305 सीटें मिल सकती हैं। उल्लेखनीय है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 303 सीटें ही मिली थी, जबकि विपक्ष को 236 सीटें ही हासिल हुई थी। आंकड़े यह भी बताते हैं कि अगर बीजेपी का 1% वोट भी कम होता है तो बीजेपी की सीटें 225 से 230 तक पहुंच सकती हैं, जबकि विपक्ष का आंकड़ा 310 से 325 तक पहुंच सकता है। सीट शेयरिंग के राजी होने के पीछे यही एक बहुत बड़ा कारण निकल कर आ रहा है। आपको क्या लगता है, ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से गठबंधन ताबड़तोड़ होने वाले हैं? थोड़ा तुम झुको हम झुके, इस सिद्धांत पर अब सारी पार्टियां काम करने पर मजबूर हो गई हैं। कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइए। अभी तक आपने हमारे इस चैनल न्यूज़ कॉल 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल न भूलें।